देखिए मियाँ साहब ने तो बहुत पहले बता दिया था कि आगे क्या होना चाहिए और वो कितनी जल्दी ये काम करवाना चाह रहे हैं। उन्होंने तो जिसको हम कहते हैं ज़ीरो टॉलरेंस पहले दिन दिखा दी। मतलब उन्होंने एपीसी में कोई कोई गुंजाइश छोड़ी ही नहीं। मैंने तो बारहा ये कहा कि एपीसी के बाद वो कोई तकरीर ना करते, ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन वो मुसलसल उनका जो फुट है पाँव है, वो उन्होंने एक्सेलरेटर दबाया हुआ है, वो फुल गैस पे हैं। लेकिन अब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के बाद मौलाना साहब, वो पहले भी सीरियस थे, वो और सेंटर स्टेज ले रहे हैं। मरियम नवाज का जो जो बयानिया था और जो सख्त बयानिया था और वो जिस फोकस और गुस्से में नजर आती हैं वो वाजे हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिलावल भुट्टो का आप देखें कि वो जो एहतजाज पे जो उनका चेहरा था, जो उनकी तकरीर थी, जो उन्होंने एहतजाज की तकरीर गिलगित बल्तिस्तान में की, वो एक नया बिलावल भुट्टो है। नो और डाउट। ये इन्होंने इंतहाई बेवकूफाना हरकत उधर गिलगित बल्तिस्तान में कर दी। और मैं बड़ी खुश हूं क्योंकि अब हर एक का जीरो टॉलरेंस होगा और 22 नवंबर से पहले पहले पेशावर के जलसे से पहले पहले कुछ हदफ पूरे करने होंगे। और उनमें मैं आपके प्रोग्राम पे साफ साफ बता देती हूँ कि जिन इस्तीफों की हम बात कर रहे हैं उनमें से कम एक इस्तीफा पहले हफ्ते दिसंबर में आना चाहिए। और जो हम दूसरे एक सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है कि जनाब वो तो जो पापा जॉन्स के साथ रिलेटेड बात है कि वो तो साहब मुल्क में नहीं है और कुछ इस्तीफों की भी बात चल रही थी। पहली बात ये है कि सीपैक अथॉरिटी का तो एक्चुअली उनका कॉन्ट्रैक्ट तो रिन्यू होना था, नहीं हुआ। और जो असद उमर साहब जो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया अनाउंसमेंट से पहले। बात यह है कि ये सिर्फ इस्तीफों की, उनकी आसिम बाजवा के सिर्फ इस्तीफों की बात नहीं है। जब सियासतदान को, जब जज की बीवी को जाके अपनी रसीदें दिखानी पड़ती हैं, जब उनको चक्कर लगाने पड़ते हैं, नैब हो, अदलिया हो, मीडिया ट्रायल हो, वही चीज बाकियों को भी उसके थ्रू जाना पड़ेगा। जब 22 महीने 23 महीने से हमजा शहबाज अंदर जेल में है, पता नहीं क्यों है। और जनाब एफआईए का केस एक दफा अदलिया कह देती है, जो अभी शहबाज शरीफ साहब का और उनकी जो शुगर मिल से जो रिलेटेड है वो भी हटा दिया गया है। लेकिन अगर उनको अभी तक बाजियाब नहीं हुए हैं तो फिर ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों हो जनरल आसिम बाजवा के लिए? उनको भी सफाइयां जो देनी है वो जाके सिलेक्टेड को ना दें। प्रॉपर जुडिशियल प्रोसेस हो, इन्वेस्टिगेशन हो, कमीशन बने। और जो बड़े दोनों इस्तीफे हैं, जो कि इमरान इज नॉट इन इट, हम बात कर रहे जी हैं जी सिलेक्टर्स जी जी की, जी जी जी। उनमें से एक इस्तीफा पहले हफ्ते दिसंबर में आना चाहिए। बिकॉज हमें कमिटमेंट दिखाई देनी चाहिए कि आप कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि ऐसा ना हो कि एक तसादम की तरफ जाए। और मैं समझती हूँ कि तसादम कोई भी अफोर्ड नहीं करता, मार्शल लॉ कोई नहीं अफोर्ड करता। अब बाइडन के आने के बाद तो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं करते, हम पैसे वाइज भी अफोर्ड नहीं करते और मॉरली भी अफोर्ड नहीं करते। तो जो कुछ होना है वो पीडीएम उसके ऊपर दबाव डालेगी। और ये जो सेटलमेंट है कि जी किस तरह से होना है, कितना टाइम दें, ये जो निटी ग्रिटी है, जो तफसीलात है, वो 22 नवंबर से पहले सेटल होना जरूरी है। उसके बाद देखिए जो 22 नवंबर से 13 दिसंबर वाला टाइम है, बाय द टाइम इंशाल्लाह 13 दिसंबर आएगा, हमें कोई हतमी शक्ल और कोई हतमी एक अंजाम सामने दिखाई देगा। और अगर नहीं दिखाई बिल्कुल। देगा, अगर नहीं दिखाई देगा तो फिर मुझे तो उसका अल्टरनेटिव कोई नजर ही नहीं आता। जैसे मैंने कहा, तसादम तो हो ही नहीं सकता, तसादम तो कोई अफोर्ड नहीं करता, कोई बिल्कुल शख्स भी कपूर नहीं कर। तसादम अफोर्ड नहीं करता, क्योंकि हर एक के लिए फिर खतरा होगा, इनफरादी तौर पे भी और इज्तिमाई तौर पे भी और सर्टनली अवाम और मुल्क के लिए भी। तो मेरा ख्याल है कि हमारी सूरत हाल, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, उसमें हम अफोर्ड नहीं करते कि कोई तसादम हो, कोई 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 जिसको ये कहते हैं सिविल वॉर या एनआरकी हो, ऐसा हम अफोर्ड नहीं करते। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।